हाउ टू सॉल्व फुल सिंगेज बिफोर जेई एडवांस्ड। तो कई सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि अब इतने कम टाइम में सिंगेज जैसी एग्जॉस्टिव बुक सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि 2 साल में भी सिंगेज नहीं, सिंगेज वो लोग उठाते हैं जो 5-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। बट जेई आपसे क्या माइंडसेट चाहता है? अगर आपको जेई एडवांस क्लियर करना है, आपको दिन के 300 क्वेश्चंस एटलीस्ट करने होंगे। और अगर जेई एडवांस को एक अच्छी रैंक से क्रैक करना है, लाइक लेट्स से टॉप 1000 में या टॉप 500 रैंक से, तो उसके लिए आपको दिन के 500 क्वेश्चंस करने होंगे। सिंगेज में भी पर चैप्टर 500 क्वेश्चन चाहिए। तो अगर आप इतने में सिंगेज कंप्लीट कर लेंगे तो टॉप 500 आपका सिक्योर हो जाएगा। बट एनी टाइम लेस दैन दिस, अगर इससे कुछ भी कम है तो फिर भी कम से कम आपको दिन के 300 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। अब कई लोग आप में से बोल रहे होंगे कि ये तो बकवास कर रहा है, दिन में 300 क्वेश्चंस कैसे पॉसिबल है? तो जरा सोचो, जेई मेंस का आपने पेपर दिया होगा। जेई मेंस की क्या रिक्वायरमेंट है? जेई मेंस में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं सिर्फ 3 घंटे में। अब कई लोग आप में से बोलेंगे कि 75 में से 75 कौन अटेम्प्ट करता है? 50% का कट ऑफ निकल जाएगा, 50% लोग अटेम्प्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 50% अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो क्या आप श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि आपके 50 के 50 सारे सही होंगे? सारे क्वेश्चन आप सही करके आएंगे उसमें? नहीं ना। 100% एक्यूरेसी टॉपर्स की नहीं होती। नहीं तो जेई मेंस में इस बार तो खैर 300 में 300 आ ही रहा है, बिकॉज सबको पता है किस वजह से उसमें नहीं जाता। बट 2020 तक का हिस्ट्री देखिए जेई मेंस का, उसमें आज तक बस एक इंसान को फुल मार्क्स आया, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बस 100% थी। और वो भी अपने उसके भी यूट्यूब वीडियोस वगैरह आप देखें तो वो भी बोलता है कि वो दिन उसके लिए लकी था, उसकी भी एक्यूरेसी 100 नहीं थी। तो एक नॉर्मल बच्चे, एक एवरेज बच्चे की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, ये फैक्ट है। कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे ही, इसीलिए एज अ बफर अगर 75 क्वेश्चन है उसमें से कम 60 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, तब जाकर के उसमें से 45 से 50 तक सही होंगे। और नेगेटिव मार्किंग और है। तो अगर आप एक अच्छी परसेंटाइल चाहते हैं 99 परसेंटाइल तक, तो उसके लिए तो 75 में से 70 क्वेश्चन करके आने होंगे, क्योंकि इस बार का कट ऑफ ट्रेंड भी दिख ही रहा है। 240 पार कर रहा है 99 परसेंटाइल, 246 पे 99 परसेंटाइल। एनीवेज, लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। तो अब 3 घंटे के अंदर आपको अगर वहां पे जाके 70 क्वेश्चंस करने हैं, तो एक नॉर्मल बच्चा दिन का कितना पढ़ता होगा? कम से कम जेई की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 9 घंटा तो बनता है बॉस। 9 घंटा से कम में मैंने तो नहीं सुना किसी का निकले। और जो अच्छे सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो दिन के 12 घंटे एटलीस्ट करते हैं। तो अगर आप मेंस लेवल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, दिन के 12 घंटे, 3 घंटे के 70 क्वेश्चन, तो 12 घंटे की कितने हुए? 280 ना। और अगर आप एडवांस के, या मान लीजिए कि आप 9 ही घंटे कर रहे हैं, मेंस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिन का 9 घंटा पढ़ के, तो 210 क्वेश्चन हुआ है। और क्या आपको लगता है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करके एडवांस निकाल सकते हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो शायद आपने कभी एडवांस का पेपर नहीं देखा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन तो बनती है, क्योंकि एडवांस का एक क्वेश्चन मेंस के 4 क्वेश्चन के बराबर होता है, इतना लंबी होता है। तो अपना अटेम्प्ट का थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे। अब उसमें मैं जानता हूँ कि किसी दिन सबका परफेक्टली नहीं जाता, पूरा दिन तो परफेक्टली नहीं जाता होगा। इसीलिए आइडियल केस में देखें तब तो वैसे तो आपके दिन के 600-700 क्वेश्चन होने चाहिए, बट वो कम करके मैं 300 बोल रहा हूँ। 300 पे 3-4 हजार तक रैंक आ जाएगी। तो अब ये देखते हैं कि 300 क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 3.19, तो इससे सॉल्व करने का क्या मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेस्ट अप्रोच क्या होता है? कि मैक्सिमम लोग, पहले मैं ये बताता हूँ जनरली लोग क्या करते हैं। तो जनरली लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चन को पढ़ा, अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड एट थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, ये सब बकवास करेंगे। उसके बाद लिखेंगे E इज इक्वल टू 2000 नैनो कूलम, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसका एक एक स्टेप को लिखेंगे। मतलब बोर्ड की तैयारी करा रहे हो क्या भाई? और कई सारे एजुकेटर्स को मैंने देखा है यही अप्रोच सिखाते हैं कि ये लिखो, वो लिखो, वो लिखो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको मिनिमम वे में लिखना है, क्योंकि अगर आपने लिखना कम किया तो उससे कैलकुलेशन स्पीड बहुत बढ़ती है। ये जो क्वेश्चन है
ये नॉर्मली नॉर्मली कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन को 1 मिनट में नहीं सॉल्व करता। हर बच्चा, एक एवरेज बच्चा इस पे कम से कम 5 मिनट तो लेगा आराम से। हालांकि ये क्वेश्चन 30 सेकंड का भी नहीं है, लेकिन वही सब लिखने में E इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ये सब वैल्यूज लिख के क्या करेंगे भाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें हम लोगों को कचरे को इग्नोर करना है। क्वेश्चन में कचरा बहुत है, जैसे यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इतना, थीटा इज इक्वल टू इतना बिलो द हॉरिजॉन्टल। अब ये सब जो आपको ये सब दिया है क्वेश्चन का ऊपर वाला, ये तो आपको फिगर में दिख ही रहा है, तो क्वेश्चन को क्यों पढ़ें। और फिर नीचे जो डिजायर्ड निकालना है उसमें भी आपको अपने आइज को कीवर्ड टू कीवर्ड जंप कराना है। जंप कराने का क्या मतलब है कि आपको बस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखे, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर, द पोटेंशियल, और ये एंड वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को ग्रामर नहीं पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट वे क्या है कि इसमें मतलब सबसे पहले इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट वे है कि आपको पेन को साइड में रखना है, कॉपीज को साइड में रखना है, कॉपी और पेन हाथ में लेके कभी नहीं बैठना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे टीचर्स ने तो बोला कि हमेशा पेन कॉपी लेकर के बैठो। नहीं, ये नहीं किया जाता है। पेन को साइड में रखना है, कॉपी को साइड में रखना है, क्योंकि अगर आप वो साथ में लेके बैठेंगे एक टेंडेंसी बन जाएगी कि चलो इससे तो आसानी से हो रहा है, चलो इसको लिख के करते हैं। वो नहीं करना है, क्योंकि हमको अपने दिमाग पे जोर डालना है। दिमाग पे जोर डालने से ही आपका इंप्रूवमेंट होगा, दिमाग पे जोर डालने से ही आपका जे क्रैक होगा। तो क्वेश्चन को देखा, पढ़ा, अच्छा ऐसा उसके बाद मेरे दिमाग में थॉट आया, क्वेश्चन को देख के सोचना है। सबसे पहले अप्रोच को सोचना है। कई लोग क्या करेंगे कि पहले वैल्यूज देखे लिखना स्टार्ट कर दिए, फिर ये देखे लिखना स्टार्ट कर दिए, क्वेश्चन के बीच में रुके, अगला स्टेप सोचे, फिर रुके, अगला स्टेप सोचे, फिर पता चला कि ये अप्रोच ही गलत थी, उसको काटे, फिर क्वेश्चन को वापस सॉल्व करना स्टार्ट किए। 2-3 बार करते करते 3-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जाके आंसर आ रहा है। ये नहीं किया जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पहले देखेंगे, क्वेश्चन को उसी समय सोचेंगे, पहले पूरे क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करेंगे कि इसमें मुझे क्या क्या, इसमें ये मेरा रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 पार्ट्स में पहले तोड़ना है और उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है जिससे आपका पोटेंशियल आए। तो इसमें थीटा इज इक्वल टू 37 दिया है, बिलो इसके दिया है, इसको आपको विजुअलाइज करके करना है। मैथमेटिकली इसको अगर आप करने जाएंगे तो बड़े एंगल की वैल्यू निकालेंगे, फिर ओवरऑल मतलब ये एक्स एक्सिस के नीचे जो एंगल दिया है उसको आप इक्वेट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, उसका ये कंपोनेंट निकाल करके वैसे वैसे कर करके। मैथमेटिकली बहुत टफ होगा, फिजिक्स में मैथमेटिकली आपको नहीं करना है, इसीलिए फिजिक्स से मैथ्स नहीं है। मैथ्स से इसमें यही डिफरेंस है, फिजिक्स को हम विजुअल वे में करना चाहते हैं। तो फिगर में दिया हुआ है कि इसका ऐसे करता है। अगर फिगर नहीं दिया होता फिगर को भी ड्रॉ नहीं करना है, माइंड में इमेजिन करना है, क्योंकि आप ड्रॉ करेंगे उस फिगर को आप मूव नहीं कर पाएंगे। माइंड में आपको इमेजिन करना है, क्योंकि उस फिगर को आपको मूव कर करके देखना है अपने दिमाग के अंदर। फिर इसको करने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही होता है, सबसे सही अप्रोच यही होता है। तो फिगर अपने माइंड में इमेजिन करिए, जो फिगर है इसको अपने मन के अंदर उतार ले सबसे पहले। और यहाँ पे थीटा का एंगल दिया, एक एंगल दिया हुआ है ना, अभी कैलकुलेटिव पार्ट नहीं करना। अभी क्या करना है, हमारा क्या अप्रोच है कि इसमें हम तोड़ के देखना है। इसमें मुझे इसे तोड़ना है पहले। तो जो वहाँ पे वेक्टर की लाइन बन रही है 37 डिग्री पे, उससे खींच करके एक तो हम एक्स एक्सिस के नीचे लेकर के आए और एक उसका कंपोनेंट को उसके अलॉन्ग कर दिया। तो हम लोग को ये पता चल गया कि एक कंपोनेंट माइनस जे कैप में है और एक कंपोनेंट प्लस आई कैप में है। और उसके बाद मैथमेटिकल काम किया, कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 30 मतलब नीचे वाले के लिए जो माइनस जे कैप का कंपोनेंट है उसका हो गया आपका साइन 37 3/5, 3/5 इंटू 2000, तो ये 400 इंटू 3 1200 आया, माइनस 1200 जे कैप, और वहाँ पे 4/5 इंटू 2000 हो गया 1600 आई कैप। तो इसका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है 1600 आई कैप माइनस 1200 जे कैप। अब इसमें क्या आपको पेन की जरूरत थी? नहीं ना थी। अब यही काम आप पेन पे करते, 3-4 स्टेप में कैलकुलेशन करते, इसको लिखते सबसे पहले। और जिस स्पीड से मैंने बोला है, क्या आप उस स्पीड से लिख सकते हैं? नहीं ना। और मैंने बोला भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर मैं ऐसे माइंड में करता तो मैं इससे डबल स्पीड पे करता, क्योंकि बोलने में भी टाइम वेस्ट होता है, लिखने में और ज्यादा वेस्ट होता है, 4 गुना 5 गुना तेज बनने लगेगा इस अप्रोच से क्वेश्चन करोगे तो। उसके बाद क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में हमको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आई कैप के अलॉन्ग उसका डॉट प्रोडक्ट है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए जे कैप की जरूरत ही नहीं है। तो 1200 जे कैप का हम क्या करेंगे, इग्नोर करो उसको।
उसका आई कैप का है 1600, इसमें 5 × 10⁻² मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी कैलकुलेशन इसमें कैसे करनी है, कुछ लोग क्या करेंगे 1600 × 5 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, नहीं करना है उसको। आप कैलकुलेशन को इमेजिन करने का ये फायदा है कि जैसे ही कैलकुलेशन दिमाग में अगर है तो उसमें आप कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं नंबर्स के साथ, कॉपी में काट करके वापस लिखना होगा। तो इसको 1600 ना इमेजिन करके 16 × 10⁻², 10⁻², 10⁻² दोनों कट गए आपस में, 16 × 5 80। और ये एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लगा है। अगर इस अप्रोच से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें एक्स्ट्रा टाइम, उसके अलावा मैं उस चीज को बोल रहा हूँ उसमें एक्स्ट्रा टाइम। अगर ये चीज आप अपने माइंड में करें, बिना एक्सप्लेन किए, बिना मुंह से बोले, सिर्फ अपने माइंड के अंदर, तो इस काम को, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हार्डली 20 सेकंड्स लगेंगे। और अगर प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो 10 सेकंड से भी कम लगेंगे। और आप इससे दिन के आराम से 300 क्वेश्चन निपटा सकते हैं। सिंगेज का पूरा एक चैप्टर, 2 चैप्टर। और अगर बहुत ज्यादा ये है, मतलब बहुत प्रैक्टिस अगर आ गई, हालांकि मेरी उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं आई है, बट स्टिल अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस आ गई इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच पे, तो आप इससे 3 चैप्टर्स तक एक दिन में कर सकते हैं सिंगेज के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच से। तो मेन क्रक्स मैं इसका ये बताऊंगा। इसके अलावा एक और नोट दे करके कि आपको पेन पेपर को दूर ले करके बैठना है और प्रॉब्लम को लिखने से ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचने में दिमाग लगाना है। मतलब थॉट पे ज्यादा टाइम देना है, लिखना नहीं स्टार्ट करना है। जो लिखना स्टार्ट करेंगे पहले, वो भले सोच रहे होंगे, आपको बेवकूफ समझ रहे होंगे कि अरे ये सोच रहा है, हमने तो लिखना स्टार्ट कर दिया, हमारा जल्दी होगा, लेकिन आपका उनसे बहुत जल्दी होगा, मे बी 6 गुना ज्यादा जल्दी, क्योंकि आप तो लिख भी नहीं रहे हैं, आपका तो बिना लिखे आंसर आ रहा है। और इस अप्रोच से करिए और इम्प्रूवमेंट कुछ 3-4 दिन के अंदर दिखने लगेगा आपको। और इससे आपने जो कुछ भी सीखा है प्लीज उससे कमेंट करिए। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के तौर पे ना लेकर के इससे एक्चुअल में अपने लाइफ में अप्लाई करें। और एक बार चीजों को हम वैसे लिखते हैं ना, तो दिमाग में एक इम्प्रिंट उसका छप जाता है। तो और क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपको सब चीज हो सकता है याद ना हो। सब चीज लिखने के लिए आप वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, लिखने के प्रोसेस के वक्त याद आएगा कि अच्छा ये पॉइंट मैं भूल गया, उसके लिए आप वीडियो को फिर से देखेंगे, फिर से सीखेंगे। और जिन जिन जगहों को आपने इस वीडियो को इग्नोर किया, जिन जिन टिप्स को आपने इग्नोर किया, वो माइंड में वापस आएगी। और इसके बाद इसके साथ आपका एक टास्क है कि आप घर जाइए, या मोस्ट प्रॉब्ली तो आप घर ही से देख रहे होंगे वीडियो, तो अपनी बुक उठाइए और इस अप्रोच से एक सिटिंग में 50 क्वेश्चन लगाइए, अच्छे लेवल के, मतलब सिंगेज के इलस्ट्रेशंस के लेवल के क्वेश्चंस, एक सिटिंग में 50। और वो 50 करने में हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा।